सोच रहा हूँ पहले एक बार विजिट हो जाता हूँ, फिर आके आपको बताऊंगा अंदर कैसा था क्या था, और थोड़ा गाइड से भी इन्फॉर्मेशन लेंगे पटोला पैलेस के बारे में। भाई ये जो पटोला पैलेस है ना 7th सेंचुरी में बना था, और यहाँ पे रॉयल और नोबल फैमिली रहा करती थी। ये जो आप येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये भाई स्टोर रूम हुआ करते थे जहाँ पे पुराने पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे जाते थे। ये जो आप पटोला पैलेस देख रहे हो ना भाई, लोग कहते हैं कि रेड हिल के ऊपर है, और थोड़ा थोड़ा ना एलिफेंट की बॉडी की तरह है। जैसे ये वाला हिस्सा एलिफेंट की बॉडी है, और फिर ऐसे चलते 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 इसकी टेल आ जाती है पीछे, और फ्रंट साइड में आप देखोगे उधर की तरफ तो इसकी नोज है। और ये रेड हिल, ये देखो हल्का हल्का रेड है ना पेड़ के पीछे से, तो इसलिए रेड हिल कहा जाता है इसे। है तो भाई बहुत बड़ा। बाकी भाई हाइट की बात करें ना तो ऊंचाई है 115 मीटर, और चौड़ाई है पैलेस की 150 मीटर 50। तो पैलेस में ना आप दो तरह के रंग देखोगे, एक जो ऊपर रेड है और एक नीचे व्हाइट है। तो रेड जो है ना वो रिलीजन एरिया है, और जो व्हाइट वाला है वो पॉलिटिकल एरिया है। टोटल भाई इस बिल्डिंग में 13 फ्लोर्स है। जी हाँ भाई 13 मंजिल की बिल्डिंग है, जिसमें टोटल 1000 कमरे हैं और 1000 ही खिड़कियां। ये देख रहे हो आप, छोटी छोटी खिड़कियां भाई, ऐसी 1000 खिड़कियां इस पैलेस में। और जो ये व्हाइट वाला हिस्सा है ना, ये तो बंद पड़ा है अभी टूरिस्ट के लिए या जाने के लिए। सिर्फ रिलीजन वाला जो हिस्सा है ना रेड वाला, वो खुला है। तो रेड वाला जो एरिया है ना वहाँ पे 4 मंजिल है, और जो व्हाइट वाला एरिया है वहाँ पे 9 मंजिल है। तो टोटल मिला के भाई 13 फ्लोर बनती है। और लिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं है भाई, ये सीढ़ियों से ही चढ़ते थे और सीढ़ियों से ही चढ़ना होता है। In Yunnan. ओके So from here we switch horse and tea. We can visit the tea and horse road from Lhasa to the Yunnan. ओके So they have very beautiful landscape, like a 318 road. ओके So now is the 318 is the best road and best view road in China. Oh. So the tea and horse road, something like this. So some people in Yunnan special, they can go to visit see the tea and horse road in Yunnan. ओके So it's about like 8 or 9 months. ओके If their conditions are good with the horse, Uh-huh. take a business to the Yunnan to the Lhasa. ओके So we all start from the empire rooms, ओके। everything. तो इस पैलेस को ना भाई विंटर पैलेस भी बोला जाता है। तो चलो ऊपर चलते हैं और विजिट करते हैं। तो जी अगर आपको ऊपर जाना है तो ये स्टेयर्स दिख रही है टोटल भाई 500 सीढ़ियाँ। जी हाँ भाई 500 स्टेयर्स आपको चढ़ के फिर ऊपर आप वो रेड वाली बिल्डिंग तक पहुंचोगे। तो भैया अगर हिम्मत हो ना तभी आना 500 सीढ़ियाँ चढ़ने की, क्योंकि एक तो वैसी हाई ऑल्टीट्यूड है थोड़ा सा, और ऊपर से फिर 500 सीढ़ियाँ चढ़ना, बैंड बजेगी बजेगी। चलो कोई नहीं, अब आया तो करते हैं। पैलेस का टूर भाई अच्छे से हो गया है। अब नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ का म्यूजियम है, या ट्रेजर रूम भी कह सकते हो। तो लेट्स सी, देखते हैं भाई अंदर अगर अलाउड होगा। देखो भाई उस टाइम पे ना ऐसे लिखा जाता था, ये कपड़े का कुछ तो है, और इस तरह के पेन होते थे, मतलब ब्रश टाइप के। ये देखो, और ये जो आप बीकर देख रहे हो इसमें भाई इंक डाली जाती थी और उसमें पानी होता था। तो सब कुछ मिक्स करके इसमें लिखा जाता था इस तरह के कपड़े पे। बाकी पेंटिंग्स काफी सारी है यहाँ पे जो बनी हुई है, और सबकी डायमेंशन भी लिखी हुई है कि 50 बाई 50 सेंटीमीटर। ये थोड़ी बड़ी है तो इसकी देखो यहाँ पे लिखी हुई है 147 बाई 68 सेंटीमीटर। ये सब हैंड पेंटेड है भाई, वो नहीं है कि प्रिंट कर रखा है। यही कंपाउंड में भाई एक ये सोविनियर शॉप भी बनी हुई है अगर कुछ खरीदना वरीदना हो। और भीड़ बड़ी लगी हुई है यार, देखना कितने सारे लोग आए हुए, कैमरे वैमरे लेके प्रॉपर शूट चल रहे हैं यहाँ। तो देखते हैं कुछ लेने लायक फ्रिज मैग्नेट क्या पता मिल जाए अपने को यहाँ पे। ग्लासेस वगैरह है ये तो यार प्रिंटेड, या नेकलेसेस वगैरह। ये देखो भाई धूप और अगरबत्ती वगैरह भी मिल रही है यहाँ पे, और डायरीज वगैरह भी है। मिल गया जी, मिल गया अपने फ्रिज मैग्नेट। ये देखो पतोला पैलेस बना हुआ पूरा, ले लेता हूँ इनमें से एक ही। कितने का? 20 यन, मतलब 240 रुपए। ठीक है यार, महंगा नहीं है इतना, एक ले लेते हैं। आई वॉन्ट दिस वन मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट, या दिस वन मैग्नेट ही है ना? हाँ मैग्नेट ही है भाई। तो इस तरह से लग रहा है। चलो भाई ये भी बढ़िया लग रहा है। इसमें देखो पूरा प्रॉपर ना माउंटेन दिख रहा है पीछे, इसमें माउंटेन नहीं दिख रहा। तो ये ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी है। दिस वन 20 दे दो, 20। थैंक यू। दिस इज अ मैग्नेट और नो? Yeah, this is a magnet. Yeah. ओके या अरे दी जिक्सुद माको आई गेस दिस इज नॉट अ मैग्नेट। इसके पीछे ना डबल साइड टेप लगी है। हाँ मैग्नेट,
Okay, okay, yeah. So he means you don't take out the silver pack. We can directly. Just directly put on our own. Okay, okay, yeah. अभी तो भाई विंटर्स है, लेकिन समर में ना ये पूरा का पूरा गार्डन ऐसे फूलों से भरा होता है, मस्त रंग बिरंगा। देखना अभी तो सूखा सा पड़ा है बिल्कुल। एंड ये देखो भाई, पूरे तिब्बत का ये फर्स्ट बैंक था। अब तो हालांकि ये बंद हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्यूरो ऑफ द ट्रेजरी एंड द मिंट। वी आर अलाउड टू एंटर? ओके, चलो अंदर चलते भाई, दिखाता हूँ आपको। एंड इन विच सेंचुरी? Around like they start from the 7th century. 7th century? 7th century, but we don't have like a paper money, so they keep us safe, and also they made from here to silver and gold money. ओके, तो उस वक्त 7th सेंचुरी में भाई वही सोने चांदी के सिक्के वगैरह चला करते थे, पेपर करेंसी तो होती नहीं थी। तो ये देखो भाई, इस तरह के सिक्के है ये बना हुआ ना। ये उस टाइम पे देखो ऐसी पेंटिंग की जाती थी भाई साहब। मशीन्स फॉर व्हाट? Machine for they take out from things from the ground. ओह, डिगिंग वाली मशीन है भाई, ये देख लो उस टाइम की। एंड दिस इज व्हाट? This one is how they make for the reed. Reed is all the plant from the high altitude over like a 5,000 meter. So in the Potala Palace on the wall, the special reed on the wall. So that means it's AC in the Potala Palace. AC? Yeah. ओके, Air condition. ओह, नेचुरल एयर कंडीशन। ये देख लो भाई, तो ये भाई इतनी बड़ी मशीन है, मैनुअल मशीन है। किस लिए? सिक्के बनाने के लिए। उस टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होता था। एंड में जो है आपको इस तरह के सिक्के मिला करते थे भाई साहब। देख रहे हो कितनी बड़ी मशीन है। How to fix the machines? This is a stamp on the money. हाँ, ओके, तो ये तो भाई टूल्स है मशीन को फिक्स करने के लिए। और ये वो स्टैम्प है या ढांचे है जिससे कि उस टाइम के सिक्के बना करते थे। तो ये देखो इस तरह के डिजाइन होते थे सिक्कों में। देख रहे हो भाई क्या क्या टेक्नोलॉजी थी पिछले जमाने की। ये भी भाई कॉइन प्रेस वाली मशीन है, इतनी बड़ी, मैनुअल है सारी की सारी। उस टाइम तो ऑब्वियसली भाई बिजली क्या ही होती थी, सब कुछ मैनुअली चलता था। अब जा रहे हैं हम भाई सिल्वर कॉइन मिंटिंग एग्जीबिशन में। लेट्स सी। अरे हाँ, मेरे को लगा भाई असली बहुत बंदा है, देखना ये बिल्कुल रियल नहीं लग रहा हूँ ओ भाई साहब। एंड उस टाइम का तराजू देख लो भाई, इससे नापा जाता था ये कितना किलो या कितने ग्राम का है भाई साहब। देखो किलो तो नहीं, ग्राम ही नापे जाते होंगे। बट सीरियसली भाई इनको देखना, क्या भाई रियल लग रहा है। देखना पूरा फेस, कहीं से लग रहा है आपको ये कि वो है अपना वैक्स स्टैचूज, पूरा रियल। और ये इस तरह से काम कर रहे हैं उस टाइम के लोग। क्या कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हो आप। मेल्टिंग सिल्वर, सिल्वर को पिघला रहे हैं। ये भाई साहब हथौड़ा मारते थे, फिर ये पता नहीं क्या करते थे, ये ढांचा बनाते थे शायद से। और वहाँ पे पूरा प्रोसेस दे रखा है, देखो भाई इस तरह से काम होता था। हेलो भाई साहब, हाउ आर यू, व्हाई आर यू? तो ये भाई साहब जो है सुपरवाइजर थे, जो इन सब पे ऐसे नजर रखते थे कि ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ लिखा हुआ है देखो, सुपरवाइजर थे भाई साहब। इनकी ड्रेस देख के भी आपको पता चल गया होगा, डायरेक्ट जो राजा थे उनके अंडर काम करते थे या गवर्नमेंट थी जो भी। उस टाइम पे जो वुड के ऊपर करेंसी छापी जाती थी ना भाई, उसका ये प्रोसेस है। एंड इनके आप कपड़े भी देख सकते हो भाई, उस टाइम पे कैसे लोग रहते थे, मतलब पूरा। एंड वो भाई साहब भी देखो कर रहे हैं ऐसी। ये है वो सारी करेंसी जो वुड के ऊपर छापी जाती थी उस टाइम पे। बताओ आजकल तो भाई सब कुछ डिजिटल हो गया है, करेंसी नोट्स रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उस टाइम पे सोचो, सिक्के और ऐसे लकड़ी के टुकड़े ले जाने पड़ते थे करेंसी के लिए। बताओ, ये है भाई उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। दिखाते हैं आपको कैसा हुआ करता था वो भाई साहब। देख रहे हो पूरा रॉयल ऐसे लग्जरी टाइप का। खैर आज के ज़माने में इसको लग्जरी कंसीडर नहीं किया जाएगा, बट उस टाइम पे वुड वर्क को कंसीडर किया जाता था एज अ लग्जरी। एंड ये देखो भाई सब बैठे हुए हैं उस टाइम के, जो भी होंगे यार पता नहीं है, इस तरह से है भाई। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स भी देखोगे ना भाई, पुराने ज़माने टाइप का ही है, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली भाई जब का बैंक है ये, तो बैंक को चेंज करके एक तरह से म्यूजियम बना दिया इसको। चलो जी, टूर खत्म पटोला पैलेस का पूरा। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन देनी थी सब दे दी, सोवेनियर भी ले लिया। अभी वापस भाई होटल जा रहे हैं, क्योंकि नहा धो के नहीं आया था मैं। सुबह 10 बजे का टाइम था और उठा ही मैं 9:30 बजे, तो इसलिए जल्दी जल्दी मुंह धोया और उठ के आ गया ऐसे ही। अब जाके अच्छे से नहाऊंगा भाई। 2-3 दिन 4 दिन हो गए हैं, मना किया हुआ था ना शावर लेने से हाई ऑल्टीट्यूड में। प्रॉपर नहा के कपड़े बदल के फिर लहासा सिटी को घूमने जाएंगे और आपको टूर भी देंगे सिटी का, ठीक है। चलो जी, एग्जिट ले रहे हैं अब यहाँ से। यहीं से भाई हमने एंट्री ली थी, यहीं से ही एग्जिट ले रहे हैं। भीड़ अब होनी शुरू हो गई है, पर समर्स में ज्यादा भीड़ होती है, जैसे कि मैंने बताया। विंटर में इतने टूरिस्ट आते नहीं है। बाकी भाई ये है पैलेस पूरा का पूरा, आपको अच्छे से दिखाई दिया। और उसके बाहर की गली या रोड आप देख सकते हो कितनी चौड़ी है भाई। लोग साइकिल भी चला रहे हैं, कई गाड़ियां भी है, बसेस भी है यहाँ पे। और टूरिस्ट देखो, ये पूरा ना ऐसे काइंड ऑफ परिक्रमा की करते हैं लोग इसके।
पैलेस के आसपास, बट बहुत ह्यूज है भाई, बहुत ह्यूज। मतलब 1000 कमरे बनाना कोई जोक नहीं है भाई। मैं तो भूल ही गया था भाई, हम गाड़ी लेकर आए हुए हैं तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वहां जाना है, गाड़ी लेके फिर होटल जाएंगे। यहाँ देखो भाई डस्टबिन ना प्रॉपर चारों अलग अलग टाइप के बने हुए हैं, किचन वेस्ट का अलग, रिसाइकल वाले का अलग, ये पता नहीं क्या है मेरे ख्याल से, और ये है अदर वेस्ट जो भी बचता है, टिश्यू पेपर वगैरह। तो बढ़िया है ना रोड पे, इसलिए आप देखोगे भाई पूरी ना सफाई है यहाँ सड़क पे, कहीं पे भी गंदगी नहीं दिखेगी एक भी, मतलब मिट्टी का दाना भी नहीं है भाई, देख लो चमक रही है बिल्कुल। तो वही है भाई, अच्छे से ना साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे भी। लो जी लो, ये खड़ी है भाई सभी गाड़ियों में प्यारी और न्यारी हमारी स्कॉर्पियो एन। लेट्स गो। पार्किंग भाई फ्री नहीं है, मुझे लगा टिकट में इंक्लूडेड होगा, बट अभी पे करना पड़ेगा जितना भी टाइम हम रुके। मेरे ख्याल 1-1.5 घंटा तो हो ही गया, हमें ज्यादा ही हो गया होगा। लेट्स सी कितने की बनती है। ये जो भाई मशीन लगी हुई है ये हमारा नंबर तो ले नहीं पा रही, और ये चल रही है पर कैमरा में पता नहीं चल रहा होगा आपको, कुछ अलग सी लाइनें बनी आ रही है। तो अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, फिर बताएंगे। 5 yen. 5 येन, 5 येन दे दो भाई। 5 येन मतलब 60 रुपए इंडिया के, तो सही है यार। 60 रुपीज 1.5-2 घंटे पार्किंग के, तो बहुत सही है। चले लेट्स गो जी, लेट्स गो, बाय।